Hello students, myself Dr. Anita Gupta from RR College, Alwar. PSC Part 1 सेमेस्टर 1 के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट जिसमें एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स हैं वो हम पढ़ेंगे। एल्केन्स के हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे साइक्लो एल्केन्स। आज हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। साइक्लो एल्केन्स वे कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो किनसे मिलते हैं? एलिफैटिक यौगिकों से के समान होते हैं। चक्रीय होते हुए भी ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक यौगिक जो कि विवृत श्रृंखला वाले होते हैं, ऐसे यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। साइक्लो एल्केन्स को हम एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक प्लस साइक्लिक एलिसाइक्लिक, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिकों को साइक्लो एल्केन कहते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु वलय युक्त संरचना में तथा sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। इसके जो सारे कार्बन हैं वो कैसे होते हैं? एक चक्रीय स्ट्रक्चर में होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। इन यौगिकों को साइक्लोपैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें साइक्लोपैराफिन भी कहते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सबसे जो छोटा साइक्लो एल्केन है वो क्या होगा? C3H6। कार्बन 3 के बिना तो वलय बनेगी नहीं, तो C3H6 इसका IUPAC नेम है साइक्लोप्रोपेन। C4H8 साइक्लोब्यूटेन, C5H10 साइक्लोपेंटेन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। यदि साइक्लो एल्केन में कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो उसका नामकरण प्रतिस्थापी साइक्लो एल्केन के रूप में किया जाता है। यदि जो अपना साइक्लो एल्केन है उससे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसका नामकरण क्या करते हैं? प्रतिस्थापी साइक्लो एल्केन के रूप में किया जाता है। जैसे ये आपका साइक्लोपेंटेन था, इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है। जैसे मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो एल्केन बनाने की विधियाँ, इम्पॉर्टेंट विधियाँ हैं, नाम से बहुत एग्जाम्स में आती हैं। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। पहला है फ्रॉन्स मेथड। इसमें अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड्स, जैसे डाईहेलाइड जिनमें श्रृंखला के दोनों सिरों पर हेलोजन परमाणु जुड़े हों, को उत्प्रेरक सोडियम आयोडाइड व Na2CO3 की उपस्थिति में सोडियम लवण अथवा जिंक के साथ अभिकृत करके साइक्लो एल्केन प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड्स, अल्फा ओमेगा का मीन्स है फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे डाईहेलाइड जिनके दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर हेलोजन जुड़े हुए हों, उनको कौन कौन से कैटलिस्ट हैं? Na और Na2CO3। इनकी उपस्थिति में सोडियम या जिंक के साथ ट्रीट किया जाए तो किसका निर्माण होता है? साइक्लो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस विधि का एक डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है, लेकिन इस विधि के द्वारा 6 सदस्यों से बड़ी वलय वाले साइक्लो एल्केन आसानी से नहीं बनते हैं। इससे हम 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले यानी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तक तो बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन भी बन जाती है, लेकिन
6 सदस्यों से बड़ी वलय वाले जो साइक्लोएल्केन हैं वो आसानी से नहीं बन पाते हैं। ये अभिक्रिया है आपकी। आपने अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड्स लिए हैं, जिंक के साथ ट्रीट किया है। उत्प्रेरक है NaI Na2CO3। आप देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन बना है और ZnBr2 निकल गया। इसी तरह से आप सोडियम लेंगे तो सोडियम का ये बन जाएगा और आपकी NaBr निकल जाएगा। हम सोडियम होगा 2Na ले लेंगे, NaBr 2NaBr निकल जाएगा और आपका ये साइक्लोएल्केन बन जाएगा। दूसरी विधि है परकिंस मेथड। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाईहेलोएल्केन की अभिक्रिया मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर से करवाकर डाई एस्टर प्राप्त कर लेते हैं, जो जल अपघटन और विकार्बोक्सिलेशन के पश्चात साइक्लोएल्केन देते हैं। यह अभिक्रिया 2 प्रकार से संपन्न की जा सकती है। स्टार्टिंग मटेरियल आपका वही है अल्फा ओमेगा डाईहेलोएल्केन। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर के साथ। यह अभिक्रिया हम देख रहे हैं 2 तरह से करा सकते हैं। पहला, जब मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर अणु प्रयुक्त होता है। अल्फा ओमेगा डाईहेलोएल्केन मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर के 2 अणुओं के साथ निम्न प्रकार से संघनित होकर कंडेंस होकर साइक्लोएल्केन बनाते हैं। आप देख रहे हैं डाईहेलोएल्केन आपने लिया है, सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ हम ट्रीट करा रहे हैं, 2NaBr निकल गया। हम इसकी अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड के साथ करा रहे हैं, फिर I2 के साथ इसको ट्रीट किया, 2NaI निकल गया है। इसका डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जो बना है, इसका जल अपघटन करा के इसका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमें हीट करेंगे। हीट करने से CO2 निकल जाएगा और आपको साइक्लोब्यूटेन मिल जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है परकिंस मेथड। दूसरी विधि ये है कि जब डाइसोडियम, वो हमने लिया था मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर। दूसरा ये है कि जब हम डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर अणु प्रयुक्त करते हैं और इसकी अभिक्रिया हम अल्फा ओमेगा डाईहेलोएल्केन अणु के साथ निम्न प्रकार से कंडेंस होके भी साइक्लोएल्केन बना देते हैं। देखिए अल्फा ओमेगा डाईहेलोएल्केन अणु हैं, साथ में ले रहे हैं आप डाइसोडियम मेलोनिक एस्टर, उसके साथ में -2NaBr निकल गया है। इसका हमने जल अपघटन कराया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। आपने हीट किया, CO2 निकल जाता है हीट करने से, और सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया, फिर CO2 निकल गया और आपको साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया करके साइक्लोएल्केन का निर्माण कर लेते हैं। तीसरी अभिक्रिया है विस्लिसनेस मेथड। इस विधि में डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें साइक्लोकीटोन प्राप्त होते हैं, जो क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें जिंक Hg और HCl के साथ हम ट्रीट कराते थे, क्लेमेंसन अपचयन के द्वारा वो अपचयित होकर साइक्लोएल्केन देते हैं। क्या स्टार्टिंग मटेरियल है, हम कैल्शियम एडिपेट ले रहे हैं, इसको हमने हीट किया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, आपको किसका साइक्लोपेंटेनॉन बना है, इसका हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं तो साइक्लोपेंटेन का निर्माण होता है। यदि इस विधि में कैल्शियम लवण के बजाय यट्रियम या थोरियम लवण प्रयुक्त किए जाएं तो उत्पाद अधिक मात्रा में बनते हैं, उनकी यील्ड अच्छी आती है यदि हम यट्रियम या थोरियम लवण ले लें। नेक्स्ट मेथड है डिकमैन मेथड।
इस विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों का सोडियम या C2H5ONA की उपस्थिति में क्लेजन कंडेंसेशन का इंट्रामोलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है। इसमें साइक्लोकीटोन प्राप्त होते हैं जो क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा अपचयित होकर साइक्लोएल्केन देते हैं। इस विधि में हम क्या ले रहे हैं? डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर, उनका हम सोडियम या सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन कंडेंसेशन कराते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर क्लेजन कंडेंसेशन होता है। उसके अंदर जो इंट्रामोलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है, जिससे क्या मिलता है? हमें साइक्लोकीटोन मिलते हैं। और इन साइक्लोमीटेन को हम क्या करा देते हैं? रिड्यूस करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं। इससे साइक्लोपेंटेन देते हैं। नेक्स्ट बनाने की विधि है थार्प जिगलर मेथड। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड्स की टर्शियरी धात्विक एल्किल अमीन एन लिथियम एन मिथाइल एनिलीन जैसे क्षारों के साथ क्रिया कराई जाती है, जिसमें अंतर अणुक चक्रीकरण के द्वारा निम्न प्रकार के साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। आपने क्या लिया है? ये डाइसाइनाइड लिया है और इसकी अभिक्रिया करा दी। हमने ये देखा कि ये अंतर अणुक चक्रीय, ये इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हो गया है। इससे हमें कीटोन प्राप्त हुआ और इसका हमने क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया और साइक्लोएल्केन की प्राप्ति हो जाती है। इस विधि का सबसे एडवांटेज, सबसे ज़्यादा ये इसलिए प्रचलित है क्योंकि इस विधि के द्वारा 5-6 सदस्यों वाले साइक्लोएल्केन बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त चक्रीय यौगिकों से फ्रॉम अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे साइक्लोहेक्सीन है, इसका क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनिक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। एल्कीन पर कार्बीन के योग से, कार्बीन हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं, मध्यवर्ती पढ़े हैं। एल्कीन के पर यदि हम कार्बीन के योग करा दें, इसका एडिशन करा दें, इस विधि द्वारा साइक्लोप्रोपेन और उनके व्युत्पन्न आसानी से बना लेते हैं। ये आपके एल्कीन है, CCl2, ये कार्बीन है। अभिक्रिया करके आपको क्या देते हैं? साइक्लोएल्केन्स। असंतृप्त यौगिकों से, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से भी हम साइक्लोएल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। कुछ असंतृप्त यौगिक जैसे सिनेमिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में डाइमराइज होकर चक्रीय यौगिक बनाते हैं। डाइमराइज होकर चक्रीय यौगिक डाइमर बन जाते हैं इनकी। हम ये देख रहे हैं, ये आपका एक अनसैचुरेटेड एसिड है, ट्रिक्सिनिक एसिड इससे बना है और आपको क्या बना दिया? इसने चक्रीय यौगिक बना दिया है। साइक्लोएल्केन का निर्माण हो गया है। नेक्स्ट है डील-सेल्डर अभिक्रिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डील-सेल्डर अभिक्रिया हमने पढ़ी हुई है। इस विधि में संयुग्मित डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? एल्कीन के साथ कराई जाती है। तो चक्रीय एल्कीन प्राप्त होती है जो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजिनेशन द्वारा साइक्लोएल्केन देती है। हमने डील-सेल्डर रिएक्शन देखी है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन ली, एल्कीन के साथ इसका योग कराया, हाई टेम्परेचर 200 डिग्री के करीब टेम्परेचर रखते हैं, साइक्लोहेक्सीन का निर्माण हो जाता है। अभी हमने देखा था कि असंतृप्त एल्कीन से, इस चक्रीय एल्कीन से हम क्या करते हैं? उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराने से साइक्लोहेक्सीन का निर्माण होता है। इसके साथ ही इसकी बनाने की विधियाँ आप
इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है परकिंस रिएक्शन, जिल्स थार्बल रिएक्शन, डिल्स एल्डर रिएक्शन। इन सब रिएक्शंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसको बनाने में। ये एक महत्वपूर्ण इनकी विधियां हैं। इसके बाद में हम इसके जो रिएक्शंस है साइक्लोएल्कीन की वो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।